हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं? हमें कि लीनियर होना चाहिए। लीनियर कैसे? मतलब उसका डिग्री 1 होना चाहिए, ऑर्डर भी 1 होना चाहिए, तो वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। इस टाइप के इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। जो p और q है ये या तो कांस्टेंट होगा या तो कोई गिवन फंक्शन होगा विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर वो y का मल्टीपल यहाँ पे हो जाएगा तो वो नॉन लीनियर होगा। जैसे एग्जांपल में समझते हैं, ये जो गिवन इक्वेशन दिए हैं ये तो लीनियर होगा क्योंकि ये x के मल्टीपल है। ये जो गिवन फंक्शन है p और q जो दिया है वो x का मल्टीपल है। और जो यहाँ पे है वो जो डिफिनीशन बोल रहा है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो मल्टीपल नहीं हो सकता, वो एक ही होगा। तो यहाँ पे तो ये फंक्शन फॉर्म में दे दिया है, तो ये फंक्शन फॉर्म में है तो ये नॉन लीनियर हो जाएगा। यहाँ पे ये लीनियर होगा, ये नॉन लीनियर होगा। ठीक है, इसके वर्किंग रूल देखते हैं। वर्किंग रूल क्या होगा? पहले तो जो इक्वेशन दिया होगा उसको पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद सेकंड जो उसका फाइंड करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है वो e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ p ऑफ x इंटू डी एक्स। ये जो होता है वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है। और लास्ट जो आएगा हमें सॉल्यूशन फाइंड हो जाएगा। तो सॉल्यूशन को हम लिखेंगे फाइंड तो ये जो होते हैं हमारे वर्किंग रूल होते हैं। ये p ऑफ x इंटू डी एक्स जो मैंने लिखा है वो इसके रिस्पेक्ट में इक्वेशन इस टाइप का दिया होगा तो हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस थ्रू से लगाएंगे। अगर ऐसे फॉर्म में होगा इक्वेशन तो इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर का ये रूल यूज करेंगे। सेम ऐसे ही है, ये जो होगा ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा और जो ये है ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है।